और बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात की है। कटघोरा डोंगरगढ़ रेल लाइन पर चर्चा की गई है। नई दिल्ली में दोनों के बीच चर्चा हुई, जहां नई रेल परियोजनाओं पर भी बातचीत की गई है। लंबित रेल लाइनों की प्रगति को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय रेल मंत्री से चर्चा की है। कटघोरा डोंगरगढ़ रेल लाइन पर फोकस किया जा रहा है। पुष्पांजलि मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पुष्पांजलि, केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात हुई है। देखिए, जब से नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ आजाद हुआ है, उसके बाद से कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या जो हमेशा से छत्तीसगढ़ के लिए रही है। क्या इसी कड़ी में ये एक कदम? जी बिल्कुल अभिनव, मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं तोखन साहू, उन्होंने कल अश्वनी वैष्णव से रेल मंत्री से मुलाकात की थी। उसके बाद छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात मिली है जो आम जनता के लिए काफी लाभदायक होगी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कटघोरा डोंगरगढ़ रेल लाइन जो है, जो काफी लंबे समय से अटकी हुई थी, काफी लंबे समय से इसकी जो चर्चा है वो चल रही थी कि अब शुरू होगा, लेकिन उस पर काम बहुत सारे ऐसे अटक जा रहे थे। लेकिन कल इसकी स्वीकृति जो है केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दे दी है। तो कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने और साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है, क्योंकि जो रेल होता है यानी कि ट्रेन होती है, वो लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। आवागमन जो है वो सुगम होता है, जिसके इसी कड़ी में इस पर ध्यान रखते हुए कटघोरा से डोंगरगढ़ तक का ये जो रेल लाइन परियोजना है उसे स्वीकृति मिल गई है और इस पर जल्द ही काम भी शुरू हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ वासियों को काफी राहत मिलते हुए नजर आएगी, क्योंकि कटघोरा दूसरे क्षेत्र में है और डोंगरगढ़ दूसरे क्षेत्र में है। दोनों राज्यों को कनेक्ट करते हैं। तो ये एक बड़ी परियोजना हो सकती है और आम जनता जो है और जो छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग भी यहाँ जो रहते हैं उनको भी काफी राहत दिखते हुए नजर आएगी, क्योंकि रेलवे की हमेशा कमी रह जाती है, यानी कि रेल की हमेशा कमी रह जाती है। कभी कैंसल हो जाते हैं, कभी अन्य प्रकार की समस्याएं आ जाती है। लेकिन इसके बाद जो यात्रियों की जो सुविधा है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, यानी कि उनको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कटघोरा की जो ट्रेन अगर रेल लाइन परियोजना रहेगी वो रायपुर से होकर भी गुजरेगी, तो राजधानी रायपुर की जो आबादी है वो काफी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात है और आम जनता के लिए काफी राहत की बात है। जी अभी पुष्पांजलि, जहां तक फ्रेट कॉरिडोर की बात है या फिर जो है जो मालगाड़ी से सामान ढोया जाता है, उसको लेकर तो छत्तीसगढ़ से पहले भी काफ़ी लाइंस गुजर चुकी हैं। और अभी जब 2026 का जो है बजट आया था, तब भी ये सुनने में आया था और ऐलान किया गया था खास तौर पर कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में छत्तीसगढ़ भी शामिल किया जाएगा। लेकिन क्या जो मुलाकात मुख्यमंत्री की हुई है और क्या जो अब प्लान केंद्र सरकार का छत्तीसगढ़ को लेकर है, इसका लाभ यात्रियों को भी उतना ही मिलेगा? जी बिल्कुल अभिनव, जो जनता है उसको पूरा पूरा इसका लाभ मिलते हुए नजर आएगा, क्योंकि यहाँ की, जैसे कि मैंने पहले कहा, यहाँ की आबादी काफी है। बाहरी जो लोग होते हैं, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, उत्तर प्रदेश की बात करूँ, कि यहाँ के जो वहाँ के जो लोग हैं यहाँ काफी बड़ी संख्या में रहते हैं, तो उनको काफी परेशानी होती थी आने जाने में। जैसे त्योहार होते थे और अन्य प्रकार की जो चीजें होती थी, उस समय बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कभी कैंसल हो जाती थी ट्रेन या फिर उनकी टिकट कंफर्म नहीं हो जाती, बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती थी। लेकिन ये सब जो परियोजनाएं जितनी भी सरकार लेकर आ रही है, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें चाहे हम राज्य सरकार की बात करें, ये दोनों की जो परियोजना है वो काफी सटीक है। तो ये सीधे सीधे जनता को लाभ पहुंचाने के लिए इस परियोजना को लाया जा रहा है। जी अभिनव। बिल्कुल पुष्पांजलि, बनी रहेगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।